दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल कृष्णारती में। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ आ रखी हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने घर के ही पास, हमारे यहाँ पर एक डांडिया का प्रोग्राम था, डांडिया नाइट के नाम से। तो वहाँ मैं जा रखी थी और अपने मम्मी लोगों के साथ मैं गई थी। तो ये मेरी मम्मी है, इधर मेरी भाभी है, और हम सब लोग यहाँ पर आ रखे थे। तो बच्चे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि चलना है चलना है, तो बच्चों की खुशी के लिए जाना ही पड़ता है। तो बस दोस्तों, यहाँ पर हम 7:30 बजे चले गए थे। यहाँ 4 बजे से प्रोग्राम था और 10 बजे हम वापस आ गए थे। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी थोड़ा सा शेयर कर दूँ। और देखो दोस्तों, बहुत ही इतने प्यारे प्यारे यहाँ पर प्रोग्राम हो रहे थे कि बहुत ही अच्छा बच्चों ने यहाँ पर डांस किया और बहुत ही सारी एक्टिविटी यहाँ पर हुई। तो दोस्तों, कभी कभी अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा हमें टाइम निकालना पड़ता है अपनी खुशी के लिए, और कई जगह हमें शामिल भी होना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो रूटीन होता है, एक ही रूटीन में हर इंसान बोर हो जाता है। तो थोड़ा बहुत घर से बाहर निकल के सुकून मिलता है। और देखो, यहाँ पर आकर तो इतना अच्छा लग रहा था, जिस तरह से बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे थे ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ये हुआ। और हमारे यहाँ पर ये फर्स्ट बार यहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ था, तो हमारे घर के ही नज़दीक में था, तो इसलिए हम चले गए। तो बस दोस्तों, बहुत ही अच्छा यहाँ पर आकर लगा। तो दोस्तों, अगले दिन से फिर से हमारा वही रूटीन शुरू हो जाता है, जो हमारा रोज़ का ही होता है। लेकिन ये छोटी छोटी खुशियाँ हमारे दिमाग को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री करती हैं। जो भी हमारे दिमाग में लोड भरा होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पर मैं अपनी मशीन पर बैठ गई हूँ और आज मैं बुकरम पर गले को कट कर रही हूँ। जो कुर्ती मैंने कल काटी थी, तो उसको ही मुझे आज सिलना है। तो यहाँ पर कुछ बातें भी आपसे हो जाएंगी। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है आपके लिए। तो वीडियो पे बने रहे लास्ट तक। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिलाई से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताऊंगी, जो हमारे साथ अक्सर होता है और कई लोग इससे फेस भी करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप कस्टमर से कपड़े लेते हो, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कस्टमर आते हैं, कपड़े दे जाते हैं, और हम जल्दबाजी में उनके कपड़ों को पकड़ लेते हैं और ध्यान नहीं देते हैं कि कपड़ा कैसा है, बड़ा है, छोटा है, अंदर से कोई कट वगैरह कपड़े पे तो नहीं लगा है। और कपड़ा कस्टमर की लेंथ के हिसाब से और उसकी फिटिंग के हिसाब से कपड़ा पूरा है या नहीं, तो हम इन बातों को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते हैं और जल्दबाजी में हम कपड़े ले लेते हैं, और उसके बाद हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो आज मैं वही सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप किसी कस्टमर के कपड़े लेते हो और आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हो, तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम आगे होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले करते हैं कपड़े की बात। तो जब भी कस्टमर आपके पास कपड़ा लेकर आता है, तो आपको उस कपड़े को कस्टमर के सामने ही खोलकर देखना चाहिए। इससे क्या होगा कि देखो, कपड़े में कभी कई बार ऐसा होता है कि कोई कट लग जाता है, या कपड़ा छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है अंदर से। जब हम सूट को खोलते हैं कस्टमर के जाने के बाद, तो उसमें कई बार सूट की लेंथ ही कम होती है, और कई बार कोई कट्स लगा है, कहीं से कपड़ा ख़राब है। तो ये ज़रूरी है कि हम कस्टमर के सामने ही इस चीज़ को क्लियर कर दें, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि हमारा कपड़ा कितना है, कैसा है अंदर से। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। अगर उनके जाने के बाद हम ये चीज़ देखेंगे और हम सिलाई करते समय हमें कुछ भी कपड़े में कोई त्रुटि लगी, या कोई छोटा हो गया या बड़ा हो गया, कोई कट्स लगा है, तो हमारे ऊपर ही सारी बातें आ जाती हैं। तो इस बात का आपको खास ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। और कई बार ऐसा होता है कि हम कस्टमर का नाप ले लेते हैं, लेकिन कपड़े को उनके सामने खोलकर नहीं देखते हैं, और कस्टमर की डिमांड होती है कि हमें फुल साइज़ लेंथ की कुर्ती चाहिए और फुल स्लीव उसमें चाहिए, लेकिन हम कपड़े को खोलकर नहीं देखते हैं कि इसमें कपड़ा कितना है, और हम जल्दबाजी में उस कपड़े को ले लेते हैं। लेकिन जब कस्टमर घर चले जाता है और हम कटिंग करने के लिए बैठते हैं, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर हमने खुद से वो कपड़ा सिल लिया, तो फिर कस्टमर की सुननी भी पड़ती है कि भाई, हमने तो इतना बोला था, आपने ऐसे क्यों बनाया। तो बस इस चीज़ का हमें ध्यान देना है दोस्तों। और अगर आपके कस्टमर दूर के हैं, तो फिर उनके साथ आप किसी भी तरह से कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है कि अपना नंबर उनको ज़रूर देना है, या उनका नंबर आप ले लीजिए, क्योंकि कपड़े में अगर थोड़ा बहुत त्रुटि या कुछ छोटा बड़ा हो गया हो, तो आप उनसे पूछ सकते हो किस तरह का उन्हें नेक चाहिए, किस तरह का उन्हें क्या चाहिए। कई बार ये होता है कि हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, और पूरी डिटेल हम लिखते नहीं हैं कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है।
तो कभी किस तरह का गला बनाना है हम ये सब भूल जाते हैं। तो इसके लिए आपको उनका नंबर लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप उन्हें फ़ोन पर बात कर सको और उनसे पूछ सको कि आपने किस तरह से बनाने के लिए कहा था। तो बस ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत। और तीसरी बात ये है दोस्तों कि आप जब भी सिलाई करो और वो जितना टाइम आपसे मांगे तो आप उस टाइम तक उनके कपड़े सिलने का कोशिश ज़रूर करो कि इस टाइम तक जो भी डेट उन्होंने दी है तो उस टाइम तक आपको उनके कपड़े सिलकर तैयार करने चाहिए। अगर कपड़ों में देर हो जाती है या आप लापरवाही करते हो तो इससे भी हमारे कस्टमर टूटते हैं और वो हमारे काम से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। उन्हें यही होता है कि रोज़ ही इनका झूठ बोलते हैं और इस टाइम पे बोलते हैं, लेकिन हमारे कपड़े टाइम से सिलकर नहीं देते हैं। तो इस वजह से भी वो इधर-उधर चले जाते हैं दूसरे जो टेलर हैं उनके पास। तो ये भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कोशिश करिए कि उनके कपड़ों को आप जिस डेट पे आपने टाइम उन्होंने दिया है आपको, तो उस डेट पर आप सिलने की कोशिश करिए। तो इस चीज़ का भी हमारी सिलाई में बहुत ही असर पड़ता है हमारे काम पर। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। चौथी बात ये है कि आपका व्यवहार कस्टमर के साथ बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जैसे होता है ना, कई बार हम अपने काम से थके होते, चिड़चिड़े होते हैं, तो हम सारा गुस्सा कस्टमर पे निकाल देते हैं और उनको हम कुछ भी बोल देते हैं गुस्से में। तो ये चीज़ें हमारे व्यवहार में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कस्टमर ही हम उससे ही कमाते हैं, है ना? तो हमें उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। अगर उन्होंने 2-4 बातें कुछ बोल भी दी सिलाई से रिलेटेड, जो भी कुछ उनके कपड़े में त्रुटि उन्हें मिली, अगर उन्होंने हमें कुछ कह भी दिया, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा उनके साथ बहस नहीं करनी चाहिए, बहस से हमें बचना चाहिए। तो जब भी कस्टमर आपके पास आए तो आप उन्हें बैठने के लिए बोलिए और अदब से उनके साथ पेश आइए, उन्हें चाय-पानी पूछिए। इससे भी हमारा व्यवहार झलकता है, जिससे वो खुश हो जाते हैं कि चलो भई, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, इनसे ही हमें सूट सिलवाने चाहिए। और इससे हमारा उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनता है। तो बस वो लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ जुड़े होते हैं दोस्तों। तो इस बात का भी हमें बहुत ही ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। दोस्तों, पाँचवीं और आखिरी बात ये है कि आप जब भी कस्टमर के सूट सिलें तो उनके साथ अपने रेट को, आप जो भी आप सिलाई लेती हो वो पहले ही डिस्कस कर लें। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम जल्दबाजी में कस्टमर के कपड़े ले लेते हैं और कहते हैं कि चलो बाद में देख लेंगे। कस्टमर भी यही सोचता है कि सिलाई इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी, चलो हम भी अपने हिसाब से इन्हें सिलाई दे देंगे। लेकिन ये गलत बात होती है दोस्तों, इससे हमारा जो काम है उसमें बहुत ही हमारा नुकसान होता है। तो आपको अपने रेट पहले से ही तय करने होते हैं कि आपको किस सूट के या किस चीज़ के कितने रेट रखने हैं, क्योंकि कई बार कस्टमर डिज़ाइन वगैरह एक्स्ट्रा करवा लेता है और जो हमारा सूट का नॉर्मल रेट होता है वो बढ़ जाता है। तो इस वजह से आपको उनके साथ पहले ही ये चीज़ें तय करनी है कि आपको किस डिज़ाइन का चाहिए। अगर पैंट बनानी है, पैंट सूट बनानी है तो उसका अलग रेट है, और सादा सूट बनाना है उसका रेट अलग है, अस्तर वाले सूट का रेट अलग है। तो आप इन चीज़ का पहले ही कस्टमर के साथ डिस्कस कर लें, ताकि आपके साथ बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो जब आपको वो सिलाई दें। तो बस दोस्तों, यही थी कुछ बातें, कुछ टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो बस आप इन चीज़ों को फॉलो करें और अपने कस्टमर को बढ़ाएँ और आपके पास कस्टमर दौड़े-दौड़े आएँगे दोस्तों, अगर आपने इन सारी चीज़ों को आपने फ़ॉलो किया तो। दोस्तों, जैसा कि मेरे साथ भी ये चीज़ें होती रहती है, तो मैंने सोचा आपको इनकी जानकारी दूँ, जो मेरे साथ होता है वो आपके साथ भी हो सकता है। तो देखो, जैसे इस तरह से यहाँ पर कस्टमर ने सूट दिया था, तो सूट की लेंथ थोड़ा कम थी और यहाँ पर ये देखो, ये पट्टी हमें लगानी थी। तो यहाँ पर इनकी जो लेस थी ना, जो ये लगी हुई आती है सूट के नीचे से, तो ये सारी लेस ख़राब हो रखी थी। तो ये मैं सारी यहाँ से हटा रही हूँ और मेरे पास ही एक लेस पड़ी थी गोल्डन कलर की, तो वो लेस मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। तो देख सकते हो आप किस तरह से ये काम बढ़ जाता है और ये भी एक्स्ट्रा हो जाता है कई बार। तो हमें कुछ ये छोटे मोटे चीज़ें भी करनी पड़ती है अपनी डेली, जो हमारी सिलाई के काम होते हैं। तो ये कस्टमर नहीं देखते हैं और बस उन्हें अपना सिलाई दिखती है। तो इस तरह से देखो दोस्तों, हमें सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें जो भी मैंने बातें बताई हैं कुछ आपके काम की ज़रूर होंगी। तो वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।